हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स। मैं मनोज पूनिया, यूनिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल सीकर के ऑनलाइन क्लासेज प्लेटफॉर्म पर आपका मोस्ट वेलकम। लास्ट वीडियो में हमने रेनबो बुक के चैप्टर नंबर 10 के बारे में पढ़ा था। इसी क्रम में रेनबो बुक का लास्ट एंड फाइनल चैप्टर है लेसन नंबर 11, जिसका टाइटल है ऑन द फेस ऑफ इट, उसके चेहरे पर। मीनिंग लिख लेना, ऑन द फेस ऑफ इट यानी उसके चेहरे पर। तो यानी यहाँ पर फेस की कहानी होगी। एक जवान लड़का है और एक बूढ़ा व्यक्ति है, लेकिन दोनों का जीवन जीने का तरीका है वो बिल्कुल ऑपोजिट है। वृद्ध व्यक्ति है वो जीवन को पॉजिटिव तरीके से अपनी लाइफ को जीता है, जबकि वो जवान लड़का है वो एक निगेटिव तरीके से अपनी लाइफ को जीता है। तो वो जो लेम्ब नाम का व्यक्ति है वो उस लड़के को मोटिवेट करता है पॉजिटिव करने के लिए। दोनों फिजिकल हैंडीकैप हैं। मिस्टर लेम्ब के पैर नहीं है, जबकि उस लड़के का चेहरा जला हुआ है। उसका पैर नहीं होने के बावजूद भी वो पॉजिटिव रहता है लाइफ के प्रति, और लड़के का मात्र ओनली फेस जला हुआ है, उसे लेकर भी वो काफ़ी निगेटिव हो जाता है। तो ये चैप्टर एक ड्रामा के रूप में है। अब तक जो चैप्टर आए रेनबो बुक के, कोई स्टोरी था, कोई ऐसे टाइप था, बट एक सिंगल चैप्टर है रेनबो में जो एक ड्रामा के रूप में है, और ड्रामा में सीन होते हैं, दृश्य होते हैं। तो देखिए, लाइन टू लाइन एक्सप्लेन करते हैं कि किस प्रकार वो मिस्टर लेम्ब नाम का व्यक्ति है वो उस लड़के को मोटिवेट करता है। इस चैप्टर में कोई विशेष हार्ड मीनिंग नहीं है। तो देखिए, सीन 1, दृश्य 1, मिस्टर लेम्ब्स गार्डन। क्योंकि ड्रामा में एक सीन स्टेज दिखाया जाता है, तो पहले इंट्रोडक्स के अंदर स्टेज आ रहा है। सीन फेस्ट का जो स्टेज है वो है मिस्टर लेम्ब का गार्डन। गार्डन मीन्स बगीचा। देयर इज द ओकेजनली साउंड ऑफ बर्ड सॉन्ग। इस बगीचे के अंदर ओकेजनली साउंड मानी समय समय पर बार बार बर्ड सॉन्ग यानी पक्षियों के गानों की आवाज आती है। ऑफ ट्री लीव्स रसलिंग, और पेड़ों की जो पत्तियां उनकी सरसराहट की आवाज आती है। रसलिंग का मीनिंग लिख लेना, सरसराहट। जब हवा चलती है, पेड़ों की पत्तियों से हवा टकराती है तो उससे एक आवाज आती है। डेरीज फुट स्टेप्स आर हियर्ड। डेरी के कदमों की आवाज आती है। फुट स्टेप्स मानी कदम, हियर्ड मानी सुनाई देती है मिस्टर लेम्ब को। एज ही वॉक्स स्लोली, वो बहुत ही धीरे धीरे चलता है। टेंटिवली मानी सावधानी पूर्वक। थ्रू द लॉन्ग ग्रास, उस लंबे घास के ऊपर बहुत ही सावधानी पूर्वक धीरे धीरे चलता है। ही पाजिज, चलते चलते बीच में वो पाजिज हो जाता है। पाजिज मीन्स रुक जाना। देन वॉक्स ऑन अगेन, फिर दोबारा चलता है। ही कम्स राउंड ए स्क्रीन ऑफ बुशेज, और वो चलता हुआ, कम राउंड का मतलब चलते हुए घूमते हुए आया, और स्क्रीन ऑफ बुशेज का मतलब झाड़ियों के एक झुंड के पास पहुंचा चलकर। सो दैट व्हेन मिस्टर लेम्ब स्पीक्स टू हिम, और ये जगह है जहां मिस्टर लेम्ब उससे बात करता है। ही इज क्लोज एट हैंड। क्लोज एट हैंड एक फ्रेज है, बिल्कुल पास में होना। मीनिंग लिख लेना, क्लोज एट हैंड का मतलब बिल्कुल पास में है। वहाँ मिस्टर लेम्ब उससे स्पीक्स करता है, बोलता है। और डेरी इज स्टार्टल्ड, और डेरी लेम्ब की आवाज़ सुनकर स्टार्टल्ड हो जाता है, चौंक जाता है, अचंभित रह जाता है। अब देखिए, वो छुपकर आया है बगीचे में, डेरी नाम का लड़का। लेम्ब वहाँ पर है, झाड़ियों का झुंड उसके पास बैठा। ज्यों ही वो वहाँ पर पहुँचा तो मिस्टर लेम्ब ने उससे बात की, लेकिन वो लड़का तो चौंक गया।
मिस्टर लेम बोला माइंड द एप्पल्स। देखिए ड्रामा है, यहाँ पर शॉर्ट सेंटेंस आएंगे, मीनिंग आपको भावार्थ है पूरा निकालना पड़ेगा। माइंड द एप्पल्स, यहाँ माइंड का अर्थ जरूर लिख लेना, ध्यान देना, सेव का ध्यान रखना। डेयरी ने कहा व्हाट, क्या, हु इज दैट, कौन है यहाँ पर, हु इज देयर, कौन है यहाँ पर। इसका मतलब भावार्थ ये है कि डेयरी है वो ये सोच कर आया था बगीचे में कोई नहीं है, इसलिए ये बात कह रहा क्या है, कौन है यहाँ पर। तो वो तो ये सोच कर आया था कि यहाँ बगीचे में कोई नहीं है। तो मिस्टर लेम बोला लेम्ब्स माई नेम, मेरा नाम लेम्ब है। माइंड द एप्पल्स, और मैंने कहा है सेवों का ध्यान रखना। क्रेब एप्पल्स, ये जंगली सेव हैं। दोज आर विंडफॉल इन द लॉन्ग ग्रास, जो हवा के कारण इस लंबे घास में गिर गए हैं। विंड फॉल्स मानी हवा के कारण गिर जाना, लॉन्ग ग्रास मानी लंबा लंबा घास खड़ा है, बड़ा बड़ा घास खड़ा है बगीचे में। यू कुड ट्रिप, तुम इनमें से किसी को कुचल सकते हो। ट्रिप मानी कुचल देना, यानी पैरों के नीचे आ सकता है, इसलिए ध्यान से चलो। डेयरी, जैसे मैंने भावार्थ बताया था ऊपर, आपको ऊपर नीचे के सेंटेंस है उसमें कनेक्ट रहना पड़ेगा ड्रामा में। जैसे उसने सोचा था बगीचे में कोई नहीं है, यही सोचकर डेयरी आया था। तो डेयरी बोला आई देयर, बीच बीच में डे से, इसका मतलब वो कंटिन्यू नहीं बोल रहा है, झिझक कर बोल रहा है। मैं वहाँ, आई थॉट, मैंने सोचा था, दिस वॉज एन इम्पटी प्लेस, कि ये स्थान तो खाली होगा। इम्पटी मानी खाली। आई डिडंट नो देयर वॉज एनी बॉडी हियर, मैं नहीं जानता था कि यहाँ पर कोई होगा। तो आ गया भावार्थ। ऊपर की लाइन का कनेक्ट रखिए कि मैं तो ये सोच कर आया था कि यहाँ कोई नहीं है, ये बगीचा तो खाली पड़ा है। मिस्टर लेम बोला दैट इज ऑल राइट, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है। आई एम हियर, मैं तो यहाँ पर एक जगह बैठा हूँ बगीचे में। वॉट आर यू अफ्रेड ऑफ बॉय, तुम्हें किस बात का डर लग रहा है लड़के। अफ्रेड मानी डर लगना। दैट इज ऑल राइट, यहाँ तो बिल्कुल सब कुछ सही सही है, तुम डर किस बात से रहे हो, मैं तो यहाँ बैठा हूँ। डेयरी बोला आई थॉट इट वॉज इम्पटी, मैंने सोचा था ये इम्पटी है, खाली है। एन इम्पटी हाउस, और ये बगीचे में जो घर है ये भी खाली पड़ा होगा। मिस्टर लेम बोला सो इट इज सिंस, सो इट इज सिंस, ध्यान से समझिए, ये तब से खाली है घर, कब से। आई एम आउट हियर इन द गार्डन, जब से मैं यहाँ बाहर बगीचे में बैठा हूँ, तब से यह हाउस तो इम्पटी है। इट इज इम्पटी अंटिल, और ये घर तब तक खाली रहेगा, अंटिल आई गो बैक इनसाइड, जब तक मैं इस घर के अंदर वापस से नहीं जाऊंगा। तो कह रहा तुम्हारी बात सही है, घर खाली है, मैं यहाँ बाहर बगीचे में बैठा हूँ, और अंटिल मानी जब तक वापस नहीं जाऊंगा तब तक ये घर खाली रहेगा। इन द मेन टाइम, इस दौरान। आई एम आउट हियर, मैं यहाँ बाहर बैठा हूँ। लाइकली टू स्टॉप, मुझे यहाँ बाहर बैठना रुकना पसंद है। ए डे लाइक दिस, क्योंकि ऐसा एक अच्छा दिन है ये। ब्यूटीफुल डे, बहुत ही सुहावना दिन है। ब्यूटीफुल डे का लिख लेना, सुंदर दिन, सुंदर दिन का मतलब है बहुत ही सुहावना दिन है। नॉट ए डे टू बी इंडोर्स, ऐसे सुहावने दिन को बंद दरवाजों में नहीं बिताना चाहिए। इंडोर्स मानी कमरे के अंदर, बंद दरवाजों में, घर के अंदर रहकर नहीं, बाहर बैठकर खुले आसमान के नीचे नेचर का और मौसम का आनंद लेना चाहिए, इसलिए मैं यहाँ बैठा हूँ। डेयरी पैनिक, कोष्टक में लिखा है, पैनिक मानी डर जाता है, और कहता आई हैव गोट टू गो, मुझे यहाँ से जाना चाहिए। अब देखो फिर डरने वाली बात कह रहा है, ये उससे फ्रेंडशिप करने की बजाय
ज्यों ही लैम्ब को देखा तो ये तो जाने की बात कर रहा है, ये दुनिया में अकेला रहना चाहता है, दुनिया से डरता है। बोले मुझे यहाँ से जाना चाहिए। तो मिस्टर लैम्ब बोला नॉट ऑन माई अकाउंट, मेरे कारण से तो नहीं जाना चाहिए। अकाउंट मानी के कारण, कि मैं यहाँ बैठा हूँ इसलिए तुम जाना चाहते हो, तो मेरे कारण से तो तुम्हें नहीं जाना चाहिए। आई डोंट माइंड, मैंने तुम्हारे यहाँ आने की बात से बुरा नहीं माना। डोंट माइंड का मतलब बुरा नहीं मानना, मीनिंग लिख लेना, बुरा नहीं मानना। हु कम्स इन टू द गार्डन, जो भी यहाँ बगीचे में आते हैं मैं उनका बुरा नहीं मानता। द गेट्स ऑलवेज ओपन, गार्डन के गेट्स हमेशा खुले रहते हैं। ओनली यू कैन क्लाइंब द गार्डन वॉल, तुम ही केवल गार्डन की दीवार चढ़कर कूद कर या फांद कर आए हो। क्लाइंब्ड मानी चढ़ना, गार्डन वॉल मानी जो गार्डन की दीवार है उसके ऊपर से चढ़कर तुम ही आए हो, जबकि इस गार्डन के दरवाजे खुले पड़े थे। डेरी एंग्री हो जाता, गुस्सा आता है और कहता है यू वर वॉचिंग मी, इसका मतलब तो तुम मुझे देख रहे थे। मिस्टर लेम बोला आई सा यू, मैंने तुम्हें देख लिया था। बट द गेट्स ओपन, लेकिन दरवाजा तो खुला था। ऑल वेलकम, सभी का यहाँ स्वागत है। वेलकम मीन्स स्वागत है। यू आर वेलकम, इसलिए तुम्हारा भी मैं स्वागत करता हूँ। आई सिट हियर, मैं यहाँ बैठा हूँ। आई लाइक सिटिंग, क्योंकि मुझे यहाँ बैठना अच्छा लगता है, ऐसा सुहावना दिन है। डेरी बोला आई वुड नॉट कम टू स्टील एनीथिंग, मैं यहाँ पर कोई चीज चुराने नहीं आया था। स्टील मानी चुराना। मिस्टर रेम बोला नो नो, मैं कब कह रहा हूँ तू कोई चीज यहाँ चुराने आया था। द यंग लेड्स स्टील, यंग लेड्स का मतलब छोटे बच्चे, लेड्स मानी लड़के, यंग्स मानी बिल्कुल छोटे लड़के हैं, वो चोरी करते हैं। स्क्रैम द एप्पल्स, वो सेवों को उठाकर ले जाते हैं। यू आर नॉट सो यंग, तुम इतने छोटे नहीं हो। अरे बहुत छोटे बच्चे होते हैं जिन्हें ये पता नहीं होता कि चोरी क्या होती है, वो खाने की चीज है वो उठाकर ले जाते हैं, तुम तो इतने छोटे नहीं हो। डेरी बोला आई जस्ट वांटेड टू कम इन, फिर देखो बीच में डेस है। आई जस्ट, मैं तो केवल वांटेड टू कम इन, अंदर आना चाहता था। इनटू द गार्डन, और बगीचे में आना चाहता था। बोले मैं कोई चोरी करने नहीं आया, मैं तो केवल बगीचा देखा, बगीचा मुझे अच्छा लगा, तो मैं तो केवल अंदर आना चाहता था। तो मिस्टर लेम बोला सो यू डिड, ये काम तो तुमने कर ही लिया। कौन सा काम भाई? अंदर आने वाला। हियर वी आर देन, तभी तो हम यहाँ हैं दोनों। वी दोनों के लिए यूज हुआ, मिस्टर लेम एंड डेरी, तभी तो हम यहाँ पर हैं। देन मीन्स तभी, और हियर मानी यहाँ है। डेरी बोला यू डोंट नो हु आई एम, तो मुझे जानते ही नहीं मैं कौन हूँ। अब देखो ये बिहेव निगेटिव है। इस दुनिया में जानने के लिए क्या जरूरी है? एक इंसान इंसान को जानता है, लेकिन वो कह रहा है कि तुम जानते ही नहीं हो मैं कौन हूँ। नेक्स्ट देखिए, मिस्टर लेम बोला जानता हूँ, ए बॉय है तू, एक लड़का है 13 और सो, जो शायद 13 साल का होगा या थोड़ा उससे ज़्यादा होगा। 13 और सो का मतलब 13 या उससे थोड़ा अधिक होगा। डेरी बोला 14 का हूँ मैं, 14 वर्ष का हूँ। 5, फिर रुक जाता है कहते कहते। बट आई हैव गो टू गो नाउ, लेकिन मुझे अब तो यहाँ से जाना चाहिए। गुड बाय, अलविदा। गुड बाय मीन्स अलविदा। तो देखो फिर जाने की बात कर रहा है। मिस्टर लेम बोला नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ, अरे किसी भी चीज से तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है। जस्ट ए गार्डन, केवल एक बगीचा है। जस्ट मी, केवल मैं हूँ। डेरी बोला बट आई एम नॉट अफ्रेड, लेकिन मैं नहीं डरता हूँ। फिर रुक जाता है, पाज मीन्स रुक जाना, और कहता है पीपल आर अफ्रेड ऑफ मी, लोग मुझसे डर जाते हैं। मिस्टर लेम बोला वाई शुड दैट बी, ऐसा क्यों है भाई?
लोग तुमसे क्यों डर जाते? डेरी बोला एवरीवन इज, प्रत्येक आदमी मुझसे डरता है। इट डजंट मैटर हु दे आर, ये कोई विशेष मामला या विशेष बात नहीं होती है कि वो कौन लोग हैं, लेकिन मेरे से हर आदमी डरता है। वो देखो अपने आप को कह रहा है कि मेरे से सारी दुनिया डरती है। और वोट दे से, और वे क्या कहते हैं, और हाउ दे लुक, और वे कैसे दिखते हैं। हाउ दे प्रटेंड, वो बहाना बनाते हैं। प्रटेंड मीन्स बहाना बनाते हैं। आई नो, मैं जानता हूँ। आई कैन सी, मैं समझ सकता हूँ। सी का मतलब यहाँ समझने से है, देखने से नहीं है। तो कह रहा प्रत्येक आदमी डरता है मुझसे। वो क्या कहते हैं, कैसे दिखते हैं, वो कौन है, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं जानता हूँ, मैं समझता हूँ कि वो लोग मुझसे डरते हैं। मिस्टर लेम बोला सी वोट, क्या समझता है तू? डेरी बोला वोट दे थिंक, जो वे सोचते हैं वो समझता हूँ। तो देखिए आपस में डायलॉग चलेंगे दोनों के पूरे नाटक में। बोले क्या समझता है? तो डेरी जवाब देता वोट दे थिंक, बोले वो समझता हूँ जो वो सोचते हैं। तो मिस्टर लेम बोला वोट डू दे थिंक देन, तब ये बताओ वो क्या सोचते हैं। डेरी बोला यू थिंक, जैसे मैं तुम्हारा ही एग्जाम्पल दे देता हूँ। बोले यू थिंक, जैसे तुम सोचते हो। हियर इज ए बॉय, यहाँ एक लड़का है, ये सोच रहे हो तुम। यू लुक एट मी, तुम मुझे देखोगे। भाई तुम ये सोच रहे हो कि देखो यहाँ एक लड़का है, तो तुम मुझे देखोगे। एंड देन यू सी माई फेस, और तब तुम मेरा चेहरा भी देखोगे। एंड यू थिंक, और तुम सोचोगे दैट इज बैड, कि देखो कितना बुरा चेहरा है। दैट इज ए टेरिबल थिंग, फिर सोचोगे कि देखो कितनी भयानक चीज है ये। टेरिबल थिंग मीन्स भयानक चीज है। दैट इज द अगलीस्ट थिंग, और फिर ये सोचोगे कि आई ईवर्षा का लिख लेना, इससे पहले आप सोचोगे कि सबसे दुनिया की कुरूप चीज है ये, जो आज से पहले मैंने कभी नहीं देखी। यू थिंक, तुम सोचोगे पुअर बॉय, बेचारा लड़का। बट आई एम नॉट पुअर, लेकिन मैं नहीं हूँ। क्या नहीं हूँ? बेचारा नहीं हूँ। अंडरनीथ, लेकिन मन ही मन में। अंडरनीथ का मतलब आप मन ही मन में। यू आर अफ्रेड, तुम डर जाओगे मुझसे। एनीबॉडी वुड बी, कोई भी डर जाएगा मुझसे। आई एम, ये ध्यान से समझना, मैं खुद डर जाता हूँ कई बार। वेन आई लुक इन द मिरर, जब मैं अपने आप को देखता हूँ मिरर में। मिरर मीन्स दर्पण में। सीट, जब देखता हूँ उसमें। आई एम अफ्रेड ऑफ मी, मैं खुद अपने आप से डर जाता हूँ। तो मिस्टर लेम बोला नो, नॉट द होल ऑफ यू, नहीं, जैसा तुम सोचते हो सारे लोग तो ऐसा नहीं है। नॉट ऑफ यू, नहीं, तुम जैसा सोचते हो वैसी सारी दुनिया नहीं है। यस, ऐसा नहीं है बोलो। तो डेरी फिर पाज हो जाता है, रुक जाता है। तो मिस्टर लेम्ब उससे अगली बात पूछता है। लेटर ऑन, बाद में। लेटर ऑन मीन्स बाद में। रुक जाता और बाद में उसे कहता है, क्या कहता है देखिए। वेन इट इज ए बिट कूलर, जब थोड़ी यहाँ पर अधिक सर्दी हो जाएगी। बिट कूलर, कूल मानी ठंडा, बिट मानी थोड़ा, कंपेरेटिव डिग्री बनी है कूल की, कूलर। जब थोड़ी अधिक ठंड हो जाएगी। आई शैल गेट द लेडर, लेडर मीन्स सीढ़ी, तो मैं सीढ़ी लूंगा। एंड स्टिक, और एक छड़ी या लकड़ी लूंगा। स्टिक को कह सकते हो, छड़ी, लकड़ी या डंडा लूंगा। एंड पुल डाउन दोज ग्रेब एप्पल्स, और इन जंगली सेवों को मैं पुल डाउन करूंगा। पुल डाउन मानी नीचे गिरा देना, फ्रेजल वर्ब है, लिख लेना। क्रेब एप्पल्स मानी जंगली सेव। दे आर राइप फॉर इट, राइप मानी पक जाना। दे वर्ड आया है एप्पल्स के लिए।
कि जब ये सेव पक जाएंगे, आई मेक जेली, तो मैं उनकी जेली बनाऊंगा। जेली मीन्स जूस। इट इज ए गुड टाइम ऑफ ईयर, क्योंकि ये अच्छा समय होगा उस साल का, उस वर्ष का, जिसका नाम है सितंबर का मंथ। तो सितंबर का मंथ है वो गुड टाइम होता है राइप जो होते हैं सेव उनके लिए। लुक एट देम, देखो इन सेवों को, ऑरेंज कलर के, गोल्डन कलर के, ये दोनों कलर के नेम है। दैट इज मैजिक फ्रूट, ये एक जादुई फल होता है। मैजिक फ्रूट मीन्स जादुई फल होता है। आई ऑफन से, मैं प्राय कहता हूँ, बट इट इज बेस्ट पिक्ड, लेकिन ये सबसे अच्छे तब होते हैं फल जब उनको पिक्ड कर लिया जाए, उठा लिया जाए, एंड मेड इनटू जेली, और इनका जूस बनाया जाए। यू कुड गिव मी ए हैंड, ये इट इज ए फ्रेज। यू कुड गिव मी ए हैंड मतलब तुम मेरा इस काम में हाथ बटा सकते हो, या अपने इजी लैंग्वेज में कहे यू कैन हेल्प मी, तुम मेरी मदद कर सकते हो, तुम मेरी इस काम में हाथ बटा सकते हो। तो डेरी बोला, देखो तुम भी डर गए। बोले व्हाट हैव यू चेंज द सब्जेक्ट फॉर, तुमने बदल दिया बातचीत का विषय। चेंज मीन्स बदल देना, सब्जेक्ट मानी विषय। हम बात कर रहे थे डरने और डराने की, और तुमने बीच में बात किसकी शुरू कर दी, सेव की। पीपल ऑलवेज डू दैट, लोग हमेशा ऐसा ही करते हैं मेरे साथ। वाई डोंट यू आस्क मी, तुमने मुझसे ये क्यों नहीं पूछा। वाई डू यू डू व्हाट दे ऑल डू, तुमने ऐसा ही क्यों किया जैसे वो सब लोग करते हैं। एंड प्रटेंड, और बहाना बनाते हैं फिर। प्रटेंड मीन्स बहाना बनाते हैं। इट इजंट ट्रू, क्या यहाँ पर ये बात सत्य नहीं हुई। इजंट देयर, क्या नहीं हुई यहाँ पर। इन केस, ऐसी ही बात है। आई सी, मैं समझ जाता हूँ। यू लुकिंग, कि तुमने मुझे देखा। माइंड, तुम्हें बुरा लगा। गेट अपसेट, और तुम बेचैन या परेशान हो गए। मीनिंग लिख लेना, माइंड मानी बुरा लगना, गेट अपसेट मानी बेचैन हो गए। आई शैल टेल, इसलिए मैं कहूँगा। यू डोंट आस्क मी, तुमने मुझसे इसलिए नहीं पूछा। बिकॉज यू आर अफ्रेड टू, क्योंकि तुम भी मुझसे डर गए थे। मिस्टर लेम बोला, यू वॉन्ट मी टू आस्क, तो तुम ये चाहते हो कि यू वॉन्ट मी टू आस्क, कि तुम मुझसे ऐसी बात पूछो। से सो देन, या ये कहूँ। डेरी बोला, आई डोंट लाइक बीइंग विद पीपल, मैं बोले अपने पास लोगों को पसंद ही नहीं करता। एनी पीपल, चाहे कोई भी हो, मैं अपने पास जब लोग होते हैं उनको पसंद ही नहीं करता, चाहे वो कोई भी हो। तो मिस्टर लेम बोला, आई शुड से, इसका मतलब मुझे ये कहना चाहिए था। टू लुक एट इट, इट आया है उसके चेहरे के लिए, ये प्रोनाउन जरूर लिख लेना। मुझे ये कहना चाहिए था आपके चेहरे को देखकर कि यू गॉट बर्न्ड इन ए फायर, कि तुम्हारा ये चेहरा आग में जल गया। ये कहना चाहिए था क्या मुझे। डेरी बोला, नॉट इन ए फायर, आग में नहीं जला। आई गोट एसिड, एसिड मानी होती है तेजाब। ऑल डाउन, तेजाब है वो पड़ गई मेरे चेहरे पर। साइड ऑफ माई फेस, चेहरे के इस तरफ। एंड इट ब्रंड इट, और ये जल गया। ऑल अवे मानी पूर्ण रूप से जल गया एक साइड से। इट एट माई फेस अप, इट यानी तेजाब एसिड के लिए यूज हुआ। इसने मेरे चेहरे को खा लिया। इट एट मी अप, और इस चेहरे ने मुझे खा लिया। एंड नाउ इट इज लाइक दिस, और अब ये इस प्रकार का दिखने लगा। इट वॉन्ट एवर बी एनी डिफरेंट, अब इसमें कोई अंतर नहीं आएगा।
या कोई परिवर्तन नहीं होगा। मिस्टर लेम बोला नो, ऐसे सोचोगे तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। डेयरी बोला आरंट यू इंटरेस्टेड, क्या तुम्हें इस चेहरे में रुचि है? इंटरेस्टेड मानी रुचि है क्या तुम्हें इस चेहरे के अंदर? मिस्टर लेम बोला यू आर ए बॉय, तुम एक लड़के हो। हु केम इनटू द गार्डन, जो बगीचे में आए हो। प्लेंटी डू, यही बात मेरे लिए पर्याप्त है। आई एम इंटरेस्टेड इन एनी बॉडी, मेरी तो हर किसी में रुचि है। एनी बॉडी छोड़िए, एनी थिंग में भी रुचि है। यानी मेरे लिए तो यही बात पर्याप्त है कि तुम बगीचे में आए हो, मुझे रुचि एनी बॉडी में भी है और एनी थिंग में भी है। देयर इज नथिंग गॉड मैड, अरे भगवान ने ऐसी कोई चीज ही नहीं बनाई। वॉट डजंट इंटरेस्टेड मी, जिसमें मेरी रुचि ना हो। लुक ओवर देयर, देखो वहां पर क्या नजर आ रहा है तुम्हें गार्डन में। ओवर बिसाइड द फार वॉल, देखो वहां दूर दीवार के पास क्या नजर आ रहा है। वॉट कैन यू सी, देखकर बताओ कि तुम वहां क्या देख सकते हो। तो डेयरी बोला रबिश, अरे वहां दीवार के पास तो रबिश नजर आ रहा है। रबिश मीन्स लिख लेना कूड़ा कचरा। दीवार के पास दूर कूड़ा कचरा पड़ा है। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी नाटक का सेकंड पार्ट देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो फॉर ऑल स्टूडेंट्स। थैंक यू।